पीएम नरेंद्र मोदी की एक चाल ने मालदीव की बोलती कर दी बंद, कैसे पल भर में घुटनों पर आई मुइज़्ज़ू सरकार। मालदीव की इन बातों का भारत की तरफ से बेहद शालीनता से जवाब दिया जा रहा था। अब पीएम मोदी ने एक ऐसी महीन चाल चली है कि न सिर्फ मालदीव की बोलती बंद हो गई है, बल्कि वह घुटनों पर आ गई है। कई बार बहुत कड़ा जवाब देने के बजाय एक छोटी चाल से ही बात बन जाती है। मालदीव के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू लगातार भारत विरोधी सुर में बोल रहे थे। वह अपने देश से भारत की सेना को हटाने की बातें कहते रहे हैं। मालदीव की इन बातों का भारत की तरफ से बेहद शालीनता से जवाब दिया जा रहा था। अब पीएम मोदी ने एक ऐसी महीन चाल चली है कि न सिर्फ मालदीव की बोलती बंद हो गई है, बल्कि मुइज़्ज़ू सरकार घुटनों पर आ गई है। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। बीते दिनों पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीच पर सुबह की सैर की और समुद्र में गोता भी लगाया। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की। साथ कहा कि अगर कोई बाहर घूमने की योजना बना रहा है तो लक्षद्वीप उसकी लिस्ट में होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर वोकल फॉर लोकल की भी बात कही। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से ही यह जगह प्रमुखता से लोगों की नज़र में आई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अचानक से गूगल सर्च में लक्षद्वीप का नाम छा गया। लोग गूगल पर लक्षद्वीप कैसे पहुंचे जैसी चीजें सर्च करने लगे। एक बयान से मालदीव का बेड़ा गर्क लक्षद्वीप चर्चा में आया तो मालदीव के एक नेता जाहिद रमीज को मिर्ची लगी। उसने ट्वीट किया कि हमारे जैसी सुविधा कहां से दे पाओगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि भारत में होटल के कमरे बदबूदार होते हैं। ये कम था कि मालदीव सरकार में मंत्री मरियम शौना भी भारत को सुनाने के लिए आ गईं। इसके बाद तो बायकॉट मालदीव सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। लोगों ने मालदीव के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी। इसके बाद सेलेब्स भी मालदीव के ऊपर लक्षद्वीप को तवज्जो दिए जाने की बातें कहने लगे। मामला कितना गंभीर था कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी अपने देश के नेताओं को नसीहत दे डाली। अंततः मुइज़्ज़ू सरकार को ये कहना पड़ा कि वह अपने देश के नेताओं और मंत्रियों के बयान से खुद को अलग करती है। सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं मालदीव। भारत में जिस तरह से सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चला है, उससे इस देश का परेशान होना लाजिमी है। अगर केवल पिछले साल की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने पहुंचे थे। अगर इन लोगों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो फिर उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वजह, मालदीव की आय का एक बड़ा जरिया पर्यटन है। वैसे भी लक्षद्वीप की लुभावनी तस्वीरें और वहां की शांति और खूबसूरती देखने के बाद लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ना तय है। सिर्फ इतना ही नहीं, लक्षद्वीप विदेशी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का दम रखता है। ऐसे में भारत से पंगा लेना मालदीव को कितना महंगा पड़ने वाला है, इसका अंदाजा उसे खुद नहीं होगा।